हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी लोग? बताइए बताइए, कैसे हैं सभी लोग? तो मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सिविक्स यानी अर्थशास्त्र का लेसन वैश्वीकरण, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? भारत की भागीदारी कितनी है? विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? पहला ऑप्शन आपका 1% से कम, दूसरा 2% से कम, तीसरा ऑप्शन 3% से कम, चौथा ऑप्शन आपका 4% से कम, 4% से कम। उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन नोट करता हूं, आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन है, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का है? भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का है? भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का है? पहला ऑप्शन आपका रत्न आभूषण, आभूषण। दूसरा आपका इंजीनियरिंग वस्तु। तीसरा ऑप्शन आपका पेट्रोलियम। चौथा ऑप्शन आपका सभी। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन मैं 3 नंबर भी यहीं पर नोट कर देता हूँ, 1950 से 1960 के मध्य किन वस्तुओं के आयात को अनुमति थी? 1950 से 1960 के मध्य, 1950 से 1960 के मध्य किन वस्तुओं के आयात को मंजूरी थी। ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला है मशीनरी, दूसरा है उर्वरक, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है सभी। मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम, ये सभी। का नंबर आपका ये सभी। आंसर बताइए, तीनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए। तीनों क्वेश्चंस का आंसर
बताइए। तीनों क्वेश्चंस का आंसर 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 क्या होगा? आंसर तीनों क्वेश्चंस का जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। आइए हम लोग इनके आंसर्स पर बात करते हैं। हम लोग इनके आंसर्स पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? तो आपका 1% से कम, 1% से कम। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का है? तो यहाँ पर आपका पेट्रोलियम सबसे बड़ा भारतीय आयात का एक हिस्सा है। तीसरा क्वेश्चन आपका, 1950 से 1960 के मध्य किन वस्तुओं के आयात को मंजूरी थी? तो आपका मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम, इन सभी चीजों के आयात को मंजूरी थी। तो आपका घ नंबर इसका सही आंसर होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित थे? जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित थे? जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित थे? चौथा नंबर क्वेश्चन, जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित थे? कितने देश सम्मिलित थे? लित थे। पहला ऑप्शन आपका 164, 164, दूसरा 165, 165, तीसरा आपका 166, चौथा आपका 167, 167। अगला क्वेश्चन आपका नोट कर देता हूं यहीं पर, आप लोग तब तक उसका आंसर बताइए। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन, व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? किसके द्वारा शुरू हुआ? पहला ऑप्शन आपका विकसित देश, विकसित देश, दूसरा विकासशील देश, विकासशील देश, तीसरा अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, और चौथा ऑप्शन आपका निर्धन देश, निर्धन देश। आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन यहीं पर नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपका एक बार ये क्वेश्चन आपका
हिस्ट्री में हो चुका है, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे Q6 और उसके बाद इसका आंसर लिखकर, उसके बाद इसका आंसर लिखकर आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। तो 10 सेकंड के अंदर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए, 10 सेकंड के अंदर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो आइए बिना देरी के हुए देखते हैं आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित थे? आपका का नंबर 164 देश 2018 तक उसमें सम्मिलित थे। इसका सही आंसर का नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? किसके द्वारा शुरू हुआ? तो आप लोगों को पता होगा कि विकसित देशों ने सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत की थी, विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत की थी। और 6 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 6 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं 6ठा नंबर क्वेश्चन मिटाकर यहीं पर 7वां नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, फिर 3 क्वेश्चन एक साथ करके इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। 7वां क्वेश्चन आपको बताता हूँ, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? किनके मध्य होता है? पहला ऑप्शन आपका दो देशों के बीच दूसरा ऑप्शन दो नगरों के बीच, दो राज्यों के बीच, तीसरा ऑप्शन आपका आएगा दो नगरों के बीच, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन आपका आएगा दो गांवों के बीच, आंसर बताइए, इसका भी आंसर बताइए। तो आइए देख लेते हैं, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो आपको पता है विदेश यानी दो देशों के मध्य ही यहाँ पर व्यापार होगा, तभी वो विदेशी व्यापार कहलाएगा। दो देशों के बीच जो व्यापार होगा वही विदेशी व्यापार कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? कृषि की भागीदारी कितनी है? अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? पहला है 1%, दूसरा आपका 2%, तीसरा आपका 3% और चौथा आपका 5%। 9 नंबर क्वेश्चन में नोट कर रहा हूं, तब तक आप लोग ऊपर वाले का आंसर बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची? 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची? 2017 तक
फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची? वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची? कितनी कारें बेची? पहला ऑप्शन आपका 25,000। दूसरा ऑप्शन आपका 88,000। तीसरा ऑप्शन आपका 30,000। चौथा ऑप्शन 32,000। इसका भी आंसर बताइए। 10 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन भी नोट कर देता हूँ। भारत में निम्न में से किस मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है? भारत में निम्न में से किस मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है? के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका रूबल। दूसरा ऑप्शन आपका पाउंड। तीसरा ऑप्शन आपका डॉलर। चौथा ऑप्शन आपका रुपया। तीनों का आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर तीनों का आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर तीनों का आंसर बताइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। इनके उत्तर क्या है देखते हैं। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? तो आपका पहला का नंबर 1%। 1% इसका सही आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची? तो आपका खा नंबर 88,000 नोट कर सकते हैं आप लोग। 88,000 इसका सही आंसर होगा। 88,000 इसका सही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्न में से किस मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है? तो घ नंबर आपका रुपया इसका सही आंसर होगा। घ नंबर इसका सही आंसर होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चनों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। आपका सिर्फ एक लेसन आपका इकोनॉमिक्स में अब सिर्फ एक लेसन जो कि उपभोक्ता अधिकार लास्ट लेसन आपका है वो बचता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर सिलेबस समाप्त हो जाएगा। आपका समाप्त हो जाएगा। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।